हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक। जैसे कि बात करें कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम लैपटॉप रिपेयरिंग करते समय जो स्कीमेटिक को रीड करते हैं या डेस्कटॉप रिपेयरिंग करते समय जब हम स्कीमेटिक को रीड करते हैं, उस समय जब स्कीमेटिक को रीड करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बोर्ड पे लगा हुआ नहीं होता है, बट लेकिन फिर भी हम उसे ढूंढते रहते हैं। तो आज मैं आपको उसी चीजों के बारे में बताऊंगा कि क्या चीजें लगा है और क्या चीजें नहीं लगा है। तो उन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं। फिलहाल मैं एक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको भी अगर लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और भी हमारे पास कोर्स है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, एसी पीसीबी, एसी मैकेनिकल, सीसीटीवी, प्रिंटर, ये सारे टाइप के कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर इनमें से कोई भी कोर्स करना हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए मैंने एक ये चीजें तैयार किया है और इसके बारे में आपको बताता हूं। यहां पर देखिए लिखे कोड्स फॉर कंपोनेंट नॉट इंस्टॉल ऑन मदरबोर्ड बट शो इन स्कीमेटिक। यानी इसका मतलब यह है कि जो कंपोनेंट बोर्ड पे नहीं लगा होता है वो भी कंपोनेंट आपको स्कीमेटिक में शो करता है। तो उस समय आप कैसे पता करें कि वो कंपोनेंट्स लगा है या नहीं लगा है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा आज। तो देखिए सबसे पहला हमने लिया है यहां पे कंपनी नेम, यानी जो कंपनी का नेम। यानी जब हम स्कीमेटिक यूज करते तो ये कंपनी नहीं कि एचपी, डेल, लिनोवो, ये सारी कंपनी नहीं, कंपनी वो कंपनी की बात कर रहा हूं जो स्कीमेटिक को डिजाइन करता है, उस कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर देखेंगे तो कंपनी नेम और उसके बाद में यहां पे लिखा है एक सिंबल। तो सिंबल के बारे में जो यानी क्या चीज का ऐसा सिंबल होगा जिससे हम ये समझ सकते हैं कि वो कंपोनेंट बोर्ड पे लगा हुआ नहीं है। तो चलिए सबसे पहला यहां से बात करते हैं। अगर एप्पल की अगर बात करें तो एप्पल का जो स्कीमेटिक होता है, अगर आप उसे रीड कर रहे हैं, जो एप्पल की कंपनी का, तो एप्पल का खुद बनाता है स्कीमेटिक। तो एप्पल की कंपनी की अगर बात करें, जिस कंपोनेंट के पास सिंबल में जिस कंपोनेंट के पास नो स्टफ लिखा हुआ है, यानी ये चीजें लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वो कंपोनेंट बोर्ड पे इंस्टॉल नहीं किया गया है। उस जगह जो है कंपोनेंट की जगह खाली होगा, यानी ओपन होगा वो सर्किट। तो ये चीजें होगी। दूसरा अगर हम बात करते हैं आईबीएम, यानी आईबीएम की अगर स्कीमेटिक को आप रीड कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप कैसे पता करेंगे। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये एप्पल, आईबीएम हम कैसे पहचानेंगे, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आप पता करोगे कि कौन सी कंपनी का आप स्कीमेटिक रीड कर रहे हो। तो यहां पे नो एसएम लिखा अगर होगा तो उस जगह पे भी कंपोनेंट क्या होगा, आपका इंस्टॉल नहीं होगा। और भी मैं बात करता हूं यहां पे, तो देखेंगे यहां पे सैमसंग कंपनी है। सैमसंग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी नो स्टफ लिखा होगा, तो वो भी कंपोनेंट बोर्ड पे इंस्टॉल नहीं होगा। और भी मैं आपको दिखाऊंगा यहां पे इन्वेंटेक एक कंपनी है जो ये भी स्कीमेटिक को बनाता है, इन्वेंटेक। और जिस कंपोनेंट के पास ओपन लिखा हुआ है या डीवाई, अगर इन दोनों में से कोई भी चीजें एक मेंशन है वहां पे और वो चीजें फिर बोर्ड में क्या होगा, वो भी कंपोनेंट लगा हुआ नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं यहां पे वोस्ट्रॉन का। तो वोस्ट्रॉन में डीवाई या नो स्टफ अगर लिखा है तो यह भी कंपोनेंट बोर्ड पे एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद यहां पे बात करते हैं आसूस की। आसूस का अगर कोई स्कीमेटिक आप रीड कर रहे हो, स्लैश और ये मल्टीप्लाई का ऑप्शन होगा, तो उससे भी यानी एक्स है एक तरीके से, तो यहां पे वो कंपोनेंट भी क्या होगा, बोर्ड पे इंस्टॉल नहीं होगा। और यहां पर देखेंगे कि अगर हम सबसे ज्यादा की अगर हम बात करते हैं तो कंपल, वोस्ट्रॉन, इन्वेंटेक और क्विंटा, ये सभी के स्कीमेटिक हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो यहां पे अगर बात करते हैं आसूस में, तो ये मैंने आपको बता दिया कंपल कंपनी, यानी कंपल कंपनी के बोर्ड में, यानी जिस कंपोनेंट के पास @ लिखा हुआ है, यानी बोर्ड पे वो कंपोनेंट लगा हुआ नहीं होगा। तो इसमें हमने ये जाना। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और कंपनी हमने यहां पे लिखा है क्विंटा। क्विंटा के बोर्ड में अगर किसी कंपोनेंट पे ये स्टार बना हुआ है
तो यानी वो भी कंपोनेंट बोर्ड पे लगा हुआ नहीं मिलेगा आपको। तो इसी तरीके से हमने ये सारी चीजों के बारे में जाना, और बाकी मैं आपको स्कीमेटिक में भी दिखा देता हूं आपको कि किस तरीके से आप पता करेंगे कि ये चीजें लगा है या नहीं लगा हुआ। तो देखिए, मैं कोई भी एक बोर्ड का क्या करता हूं, यहां से स्कीमेटिक ओपन कर लेता हूं, और जिससे मैं आपको दिखाता हूं कि ये चीजें है या नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, और यहां पर देखेंगे मैंने एक सेक्शन को ओपन कर दिया, जैसे कि आपका रैम सेक्शन है ये। अब देखिए यहां पे दो चीजें आपको नजर यहां पे आएगा। तो यहां पर देखिए, तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि जैसे स्कीमेटिक तो ये ओपन हो गया, लेकिन आपको कंपनी कैसे पता चलेगा भाई, क्योंकि आप लोग ये सारी चीजें रीड करते हैं लेकिन कंपनी पे ध्यान हम लोग नहीं देते। लेकिन कंपनी पे ध्यान नहीं देंगे तो तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है। तो सिंपल क्या करना, कोई भी पेज पे चले जाना, व्हाटएवर, जरूरी नहीं है किसी सेक्शन का ही पेज है, किसी पेज पे आपको क्या करना है, एक पेज के कॉर्नर पे चले जाना है, किसी एक पेज के कॉर्नर पे चले जाना है। जैसे इस कंपनी पे चले गए तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, कंपल इलेक्ट्रॉनिक्स INC यहां पे लिखा हुआ है। तो यानी ये बोर्ड हमारा किस चीज का है, कंपल का है। अभी देखो एक और मैं आपको दिखाता हूं, तो वो भी आप साथ में देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, इस पेज को भी हमने ओपन किया, और सभी किसी भी पेज पे जाओ तो आप उसके कॉर्नर पे जाना हो। किस पे जाना है, उसके कॉर्नर पे। इस कॉर्नर पे आने के बाद यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वोस्ट्रोन लिखा हुआ है। तो यानी ये वोस्ट्रोन कंपनी का है। तो इसी तरीके से आपको अलग अलग टाइप के चीजें मिलेंगे, तो उसमें आप कैसे पता करेंगे कि क्या चीजें लगा है और क्या चीजें नहीं लगा हुआ है। तो सबसे सिंपल तरीका है दोस्त, अभी यहां से जो स्कीमेटिक हमने ओपन किया, और इसमें से एक पेज को यहां से जैसे कि हमने ओपन किया है, यहां पर देखेंगे तो इस लाइन में यानी S5 के लाइन में, यानी जब रैम के लिए अगर हम इनेबल की बात करते हैं तो यहां पे इस लाइन में देखेंगे S5, यानी यहां पे आपको S5 का एक पिन नजर आ रहा है, जो कि S5 किस चीज के लिए होता है, रैम वोल्टेज के लिए, इनेबल के लिए होता है। तो इस इनेबल लाइन को अगर आप यहां से देखेंगे तो इस लाइन में देखेंगे दो यहां पर इनेबल सिग्नल आने का सिंबल दे रखा है, एक SLP S4 हैश के नाम से और एक सस ऑन के नाम से। अब देखो यहां पर दो दिखता रहता है, लेकिन आपको यह नहीं पता चलता है कि इसमें से कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है, किसका कनेक्शन ओके है और किसका नहीं है। तो देखिए सबसे सिंपल तरीका है, देखिए ये जो सस ऑन वाले लाइन का जो रजिस्टर है, 30 किलो का रजिस्टर है PRM9, और यहां पर देखोगे तो इस लाइन में कहीं भी आपको @ लगा हुआ दिख रहा है, आपको नहीं लगा हुआ दिख रहा है। तो यानी बोर्ड में ये कंपोनेंट तो एग्जिस्ट करता है, यानी लगा हुआ है इस बोर्ड के अंदर। और SLP_S4 हैश वाले लाइन में देखेंगे तो ये रजिस्टर यहां पे लिखा है PRM7, 0 ओम का रजिस्टर है, लेकिन यहां पर क्या हुआ है, इस रजिस्टर पे @ लगा हुआ है। अब देख रहे हैं @ लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या है कि यानी ये लाइन डिस्कनेक्ट किया हो गया है, और ये लाइन हमारा क्या है, वर्किंग में है। इसी प्रकार आप देखिए आपको एक कंडीशन और मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अभी मान लेते हैं कोई और सेक्शन में अगर वो चीजें है तो मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए यहां पे, अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे एक कंडीशन और मैं आपको दिखा देता हूं। कहेंगे कि सर @ तो बता दिए आप कि जहां लगा होगा वहां पे नहीं होगा। यानी यहां पर देखो एक ये लाइन आपको नजर आ रहा है, ये लाइन आपको नजर तो आ रहा होगा, लेकिन इस लाइन में देखिए ये स्टेप डाउन सेक्शन का है। तो यहां पर देखिए सस ऑन लिखा हुआ आ रहा है, ये सस ऑन लिखा हुआ आ रहा है, और यहां पे 2.2K का रजिस्टर लगा हुआ है, यहां पर कोई भी @ लगा हुआ नहीं है। तो यानी ये रजिस्टर से होते हुए जा रहा है सप्लाई। उसके बाद देखिए इसी लाइन से इसको इधर से रिवर्स में लाया गया है। तो यहां से देखेंगे इस कंपोनेंट पे @ लगा हुआ है, लेकिन इस लाइन में सप्लाई आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं। रजिस्टर के लिए यहां पर @ लगा हुआ है, यानी रजिस्टर नहीं लगा हुआ है, लेकिन रजिस्टर के नीचे यहां देखिए जैसे ये रजिस्टर है, और इस रजिस्टर के नीचे क्या किया गया है, एक जंपर लगा दिया गया। ये देख रहे हैं, यानी रजिस्टर नहीं है और इस लाइन को क्या किया गया है, डायरेक्ट कर दिया गया है। तो ये चीजें होगा। तो ये हमने जाना जैसे कंपल कंपनी के बोर्ड में।
और ऐसे ही आपको अगर वेस्ट्रॉन का रीड करेंगे या क्विंटा का रीड करते हैं या इन्वेंटेक का करते हैं या कोई भी कंपनी का वट एवर आप यूज करते हैं, जो भी कंपनी हमने आपको बताया इसमें से आप कोई भी कंपनी को जब रीड करते हैं तो उस जगह पे आप इस चीजों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था कि किस तरीके से ये चीजों को देखेंगे तो वो सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाएगा देखने को। जैसे कि हमने अलग अलग कंपनी के बारे में यहां पे देखा था, तो अभी मैंने आपको जो बताया था कंपल के बारे में बताया था, देखे थे कि उसमें @ लगा हुआ था तो वो कंपोनेंट बोर्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्विंटा करेंगे तो @ मिलेगा, आसूस को करेंगे तो आपके पास /x आपको मिलेगा तो वो चीज नहीं होगा। वेस्ट्रॉन का तो जिससे कि आपने देखा कि किस तरीके से हम पता करेंगे कि वो चीजें बोर्ड में लगा है या नहीं लगा है, तो ये चीजें जब चीजें पे @ लगा हुआ है तो यानी वो कंपोनेंट बोर्ड पे लगा हुआ नहीं मिलेगा, तो उसे आप ढूंढने की कोशिश ना करें। और जो इसमें जो रजिस्टर के नीचे अगर जंपर लगा हुआ है तो यानी वो रजिस्टर नहीं लगा हुआ है लेकिन उस ट्रैक को क्या किया गया है, डायरेक्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से आपको स्कीमेटिक में ये चीजें बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये सारी चीजों को आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर से मैं एक बार बताता हूं कि लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।